शासन की नीतियों और ट्रंप के फैसलों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर लोग अपना असंतोष दिखा रहे हैं और साथ ही कई शहरों में प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से हुए, जबकि कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव भी देखा गया। ये विरोध मिडिल ईस्ट जंग को लेकर अमेरिका में कई जगहों पर किया गया। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ भी टेल अवीव में प्रदर्शन हुआ। उसकी तस्वीरें भी आगे आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, अमेरिका की कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया ट्रंप के खिलाफ। तो इस युद्ध में किस कदर ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं, ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ उनके ही देश अमेरिका में कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई शहरों में प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, जबकि कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव भी देखा गया। ये विरोध मिडिल ईस्ट जंग को लेकर अमेरिका के रुख और एक्शन के खिलाफ नाराजगी को उजागर कर रहा है। इन 4 शहरों की तस्वीर में आपको साफ दिखाई देगा कि ट्रंप के खिलाफ वहां के तमाम लोगों में कितना ज्यादा गुस्सा है। तो सिर्फ ट्रंप ही नहीं, इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ भी टेल अवीव में प्रदर्शन हो रहा है। नेतन्याहू के विरोध में टेल अवीव में लोगों ने हाथों में बैनर लेकर अपना विरोध जताया, जिसमें ईरान के मिनाब शहर में छात्राओं की मौत के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की है। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, इजराइल में भी प्रदर्शन हो रहा है। जगह जगह पर जो शहर में छात्राओं की मौत हुई है, उनके खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की गई है इस प्रदर्शन के जरिए। नेतन्याहू की मुश्किलें भी इस बीच बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। युद्ध बढ़ रहा है और उस तरफ दोनों जगह पर, एक तरफ ट्रंप की मुश्किलें बढ़ रही हैं। झलक आपको दोनों जगह की हमने दिखाई। पहले आपने अमेरिका की तस्वीरें देखी, जहां पर विरोध प्रदर्शन ट्रंप के खिलाफ हो रहा है, और ये नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए हैं और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध जताया गया। ईरान के मिनाब शहर में छात्राओं की मौत के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की गई है। बैनर लेकर हाथों में टेल अवीव में लोगों ने विरोध जताया, अपने हाथों में बैनर लेकर। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से विरोध व्यक्त कर रहे हैं। ईरान के मिनाब शहर की तस्वीरें हैं। छात्राओं की मौत के खिलाफ भी नाराजगी यहाँ पर जाहिर की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे में संकेत साफ है कि उन्हीं के देश में लोग इस युद्ध से नाखुश नजर आ रहे हैं। अगर इजराइल की बात करें पूजा, तो हमास के खिलाफ जब युद्ध शुरू हुआ था, उस समय बहुत भारी समर्थन था नेतन्याहू को, लेकिन जब महीनों बीतने लगे, युद्ध अंतहीन होने लगा था, तब लोगों का सब्र टूटा, क्योंकि हमास का हमला उन पर भी हो रहा था। वही स्थिति हिजबुल्लाह के साथ भी। और अब जब ईरान के साथ युद्ध इजराइल ने छेड़ा है अमेरिका के साथ मिलकर के, तो नुकसान इस बार रिहायशी इलाकों को, और संभवतः अगर आप देखें तो जो 70 और 80 के दशक में जो इजराइल ने देखा है, उसके बाद ये उसका सबसे बड़ा नुकसान है। उसके संयंत्रों पर निशाना बनाया जा रहा है, उसके जो एनर्जी सेंटर हैं, रिहायशी इलाकों में हमने बमबारी की तस्वीरें देखी हैं, और उसका नुकसान खामियाजा उठा रहे लोग। वहां के महंगाई है, वैश्विक संकट है, इसलिए नाराजगी है। ट्रंप के खिलाफ इसलिए भी कि आपने इजराइल के कहने पर जंग में आप कूद गए, आपको यही नहीं पता कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। कभी आप उद्देश्य ये कहते हैं कि परमाणु ठिकाने ध्वस्त करने थे, तो कभी आप कहते हैं कि अब जमीन पर सेना भेज के तेल पर कब्जा करेंगे। और इसीलिए आप अगर जाए देखें, मिनेसोटा से लेकर के न्यूयॉर्क, उसके बाद वॉशिंगटन, इन तमाम सारे शहरों में, अलग अलग देश में उनके खिलाफ आक्रामक प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये कहते हुए नो किंग्स लैंड, मतलब ये किसी राजा की जागीर नहीं है कि आप जो चाहे वो सीधे सीधे कर सकते हैं। लोग वैश्विक संकट झेल रहे हैं। आप अगर देखिए कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सरकार को कटौती करनी पड़ रही है अपने फ्यूल टैक्स में, ताकि लोगों को राहत मिले। भारत में हमने देखा है कि यहां पर सरकार ने एक्साइज कटौती की है, कम की है। केरोसिन अब हम पेट्रोल पंप के जरिए देने जा रहे हैं। वैश्विक संकट जो है, जिसका सीधा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर हम पर, आप पर, आम लोगों पर पड़ता है। और इसीलिए जब अब सब्र का इम्तिहान टूट चुका, सब्र का बांध टूटा है, पानी सर के ऊपर आए, तो लोग सड़कों पर आए हैं। और इसीलिए आप देखिए कि इजराइल, अमेरिका दोनों जगह पर। चलिए आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। वही वॉर जोन में हमारे 2 रिपोर्टर युद्ध की पल पल की खबर दे रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय टेल अवीव में मौजूद है। युद्ध के बीच इजराइल की इमरजेंसी यूनिट तैयार है, और इजराइल की मेडिकल इमरजेंसी यूनिट कैसे वहां पर काम कर रही है, बता। इमरजेंसी सर्विस यानी मैगन डेविड एडॉम एक बड़ा लंबा चौड़ा जो वाहनों उसे मेंटेन करती है, यानी देश में कहीं भी किसी भी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी हो तो यहां से गाड़ियां डिस्पैच की जाती हैं और पूरे देश के अंदर आपातकालीन सेवा जो है उसे सुनिश्चित किया जाता है। और ये मैगन डेविड एडॉम की एक चलती फिरती इंटेंसिव केयर यूनिट है। आपको जरा अंदर से दिखाते हैं कि किस तरीके से इजराइल की भी एक लड़ाई चल रही है। इजराइल चूंकि युद्ध के अंदर है और इस युद्ध के बीच में इस मेडिकल इंटेंसिव यूनिट के अंदर
करीब 7 बेड है। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जब भी आपातकाल होता है इस तरीके से ये बस एक बड़ी सी बस है और इस बस के जरिए पेशेंट्स को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भी पहुंचाया जाता है, इन्हें साइट्स पर भेजा जाता है। और ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर जो बेड है वो लगा हुआ है, यानी किसी भी इमरजेंसी की साइट के ऊपर सबसे पहले पेशेंट को यहाँ पर लेटाया जाता है और उसके बाद यहाँ से ये लिफ्ट लगी हुई है और इस लिफ्ट से वो पेशेंट अंदर पहुंचता है जहां पर पैरामेडिक्स होते हैं। और ये देखिए हम बस के अंदर हैं इस समय और ये देखिए यहाँ पर एक पूरी इंटेंसिव केयर यूनिट है यहाँ पर, जिसमें हर एक बेड जो यहाँ पर लगा है वो अपने आप में किसी भी पेशेंट के ईपीआर के लिए, यानी इमरजेंसी प्रोसीजर प्रोटोकॉल जो होता है उसके लिए, इमरजेंसी रिस्पांस के लिए इक्विप्ड है। यहाँ पर ईसीजी मॉनिटर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर उसके लिए जो है ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो सुनिश्चित है, इस तरीके के ये बेड्स लगे हुए हैं। और यहाँ तक कि पेशेंट्स की जरूरत के अनुसार, यानी उनके लिए जिस भी तरीके की मेडिसिन की जरूरत हो उस तरीके की मेडिसिन भी जो है वो यहाँ पर इसके अंदर रखी होती हैं। यानी एक एक जो बेड है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम करता है और इस तरीके से लगातार सारी चीजें मॉनिटर हो रही होती हैं। ये देखिए लगातार अलर्ट्स भी आ रहे होते हैं, कहाँ ऑक्सीजन कितना है नहीं है, बाकी सारी चीजें जो देखिए O2 लेवल लिखा हुआ है, ऑक्सीजन लेवल कितना है यहाँ पर, और ये सारी चीजें इसी तरीके से मेंटेन की जाती हैं। और ये एक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, मैकेनिज्म है और इसका इस समय युद्ध के समय इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। यानी जहां जहां मिसाइल हमले होते हैं वहां मैगन डेविड एडोम के जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम के लोग हैं वो सबसे पहले पहुंचते हैं। यानी जब अलर्ट भी जारी किया जाता है, लोगों से कहा जाता है कि वो घरों के अंदर रहें, सुरक्षित शेल्टर में रहें, तो उस दौरान भी सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने के लिए मैगन डेविड एडोम के जो कर्मी हैं वो पहुंचते हैं, उसके जो वॉलंटियर्स हैं वो पहुंचते हैं। और इसे आप इजराइल का सबसे बड़ा वॉलंटियर संगठन भी कह सकते हैं और इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। वहीं इजराइल में मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इजराइल का ये मेडिकल कंट्रोल रूम कैसे काम करता है ये भी आप समझिए। आज तक की टीम इस समय मौजूद है मध्य इजराइल के उस इमारत के अंदर जो कि इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस का, यानी मैगन डेविड एडोम का नर्व सेंटर है, कमांड सेंटर है। और आपको दिखाते हैं कि कैसे आपातकाल के अंदर इजराइल अपनी जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, इमरजेंसी रिस्पांस है, उनको मेंटेन कर रहा है इस युद्ध के समय में भी। क्योंकि जैसे ही कोई मिसाइल गिरती है, चंद मिनट के अंदर जो MDA के वॉलंटियर्स हैं, उसका जो पैरामेडिक स्टाफ है, जो उसका मेडिकल रिस्पांस टीम है, वो उस जगह पर पहुंच जाती है। हमने जमीन पर भी देखा कि कैसे वो टीम वहां पर पहुंचती है, लोगों को उस मलबे से निकाला जाता है, उनको एम्बुलेंसेस में रवाना किया जाता है, उनको नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया जाता है। लेकिन ये सारा काम आखिर होता कहां से है, चलता कैसे है, तो आपको आज कैमरे पर दिखाते हैं इजराइल का वो सेविंग मिशन आखिर वो काम कैसे करता है। ये जो कमरा आप देख रहे हैं ये अपने आप में एक बंकर है और ये बंकर जमीन से करीब करीब 50 से 70 मीटर की गहराई के ऊपर है। और ये वो जगह है जहां पर अलग अलग टर्मिनल्स लगे हुए हैं और इस तरीके से ये नेशनल कमांड सेंटर है इजराइल के MDA का, यानी मैगन डेविड एडोम। ये मैगन डेविड एडोम वो जगह है जहां से इमरजेंसी रिस्पांस जो है वो कंट्रोल किया जाता है। यानी 101 वो कॉल, यानी किसी भी चिकित्सा आपातकाल के दौरान अगर कोई कॉल करता है तो वो कॉल सबसे पहले यहाँ रिसीव होता है और उसके बाद अलग अलग इलाकों के अंदर जब जैसी जरूरत होती है उस कॉल को डिस्पैच किया जाता है। यहाँ पर सब जगह पर आपको ये जो बड़े बड़े मॉनिटर्स दिख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी जो वॉल्स दिख रही हैं, साथ ही टेलीविजन चैनल्स जो हैं वो भी मॉनिटर किए जा रहे हैं यहाँ पर, ताकि जैसे ही इमरजेंसी हो तो तत्काल उन्हें रिस्पॉन्ड किया जा सके। और साथ ही यहाँ पर उन सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। देखिए ये जो आप रेड डॉट्स देख रहे हैं, जहाँ जहाँ से इमरजेंसी के रिस्पॉन्स कॉल की जरूरत होती है, आप यहाँ पे देखिए मैगन डेविड एडोम के इस नक्शे के साथ में ही इजराइल का जो नक्शा है, उस इजराइल के नक्शे के ऊपर ये जो रेड डॉट्स हैं, यानी जहाँ जहाँ से कॉल आ सकते हैं वो सारी जगहें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। साथ ही कितने कॉल आए हैं अभी तक और इस समय कितने एक्टिव कॉल्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे सारी चीजें जो हैं वो मॉनिटर की जा रही हैं इस तरीके से। और जो सारा स्टाफ है यहाँ पर जो बैठा होता है वो लगातार इन तमाम चीजों को मॉनिटर करता है। और उसके साथ ही एक बड़ा फ्लीट, करीब
करीब 3000 गाड़ियों का पूरा फ्लीट जो है वो इसराइल का ये एमडीए मेंटेन करता है, और उन 3000 गाड़ियों के साथ साथ करीब 35,000 वॉलंटियर्स का एक बड़ा नेटवर्क है। और ये आपको बता दें कि ये जो है वो एक गैर सरकारी संगठन है, ये एक एनजीओ है, लेकिन सरकार के साथ मिलकर काम करता है। रुक करते इस वक्त की एक बड़ी खबर का, जो कि लेबनान से आ रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़े हमले का दावा किया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने हाइफा के किरमिल इलाके पर हमला किया। हिजबुल्लाह का दावा है कि सोफिस्टिकेटेड मिसाइलों से इजराइल पर ये बड़ा हमला किया गया है। हिजबुल्लाह ने यह दावा किया है कि हाइफा के किरमिल इलाके पर हमला हुआ है। घातक मिसाइलों से इजराइल पर एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने हमला किया। बिना ब्रेक के खबरें जारी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों।